नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 7 फरवरी से 15 मार्च के बीच एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है। 2 प्रबल शत्रु ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, नवम पंचम का योग बनेगा। और जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है आप लोगों को कि जब 2 ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो चाहे शत्रु हो या मित्र, दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। दोनों ही ग्रह अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करते हैं। 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और मंगल का गोचर वृषभ राशि में है। इस तरह मंगल और बुध 2 ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, वो एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा सूर्य भी 13 फरवरी तक मकर राशि में ही रहेंगे। सूर्य भी मंगल से त्रिकोण पर होंगे। साथ ही साथ सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके बाद सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 27 फरवरी को बुध भी राशि परिवर्तन करके कुंभ में आ जाएंगे और एक बार फिर 27 फरवरी से 15 मार्च तक कुंभ राशि में बुधादित्य राजयोग बनेगा। इस तरह से 7 फरवरी से 15 मार्च के बीच 2 बार बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध मंगल त्रिकोण पर होंगे, सूर्य मंगल त्रिकोण पर होंगे और ये समय शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और धन प्राप्ति की दृष्टि से अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। तो बात करते हैं मकर राशि की कुंडली के किस भाव में ये ग्रह स्थितियां बन रही हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा किसी भी नंबर पर जो कमेंट बॉक्स में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। अब आप ग्रह स्थितियों को पहले समझें। 7 फरवरी को बुध का गोचर मकर राशि में हो चुका है। मंगल वृषभ राशि में है, पंचम भाव में। बुध से मंगल पंचम पर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 बुध से मंगल हैं पंचम पर और मंगल है नवम, मंगल से नवम पर हैं बुध। तो मंगल और बुध एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए, नवम पंचम का योग बना। यहाँ पर सूर्य भी 13 फरवरी तक रहेंगे और 13 फरवरी तक सूर्य भी मंगल से त्रिकोण पर रहेंगे और मंगल से सूर्य त्रिकोण पर रहेंगे। तो 3 ऐसे ग्रह सूर्य, बुध और मंगल, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में राजा, सेनापति और युवराज की संज्ञा दी गई है, जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करेंगे। जिन जिन भाव के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित फल प्रदान करेंगे। पहले बात करते हैं बुध और मंगल के बारे में। देखिए बुध क्या है। बुध है बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपके लिखने, बोलने, पढ़ने, समझने और तर्क शक्ति के कारक। बुध मंगल से त्रिकोण पर हैं। बुध व्यापार के कारक हैं। बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक हैं। बुध शेयर मार्केट के कारक हैं, मार्केटिंग और इंश्योरेंस के कारक हैं। और आपकी कुंडली में बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। जब बुध एक्टिवेट होंगे तो क्या करेंगे, आपको बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे।
आपकी सोचने, समझने, लिखने की, बोलने की, पढ़ने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। तो क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे या किसी इंटरव्यू में अपीयर होंगे, बुध एक्टिवेट होंगे। जब बुध एक्टिवेट होंगे तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपकी बोलने और तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, सफलता मिलेगी। चूंकि बुध छठे भाव के स्वामी हैं जो कि नौकरी का भाव होता है। बुध व्यापार के कारक होते हैं और यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में उन्नति होगी, खास करके अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन व्यापार है आपका, और आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी है शुक्र जो कि बुध के मित्र हैं। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का होता है, तो यहाँ पर भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे नौकरी में हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हैं, चाहे फाइनेंस सेक्टर में हैं, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हैं, या आप टैक्सेशन से जुड़े हैं, ऑडिट से जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, हर जातक के लिए बुध का एक्टिवेट होना, मंगल से त्रिकोण पर होना सफलता के योग बनेगा। जब मंगल एक्टिवेट होंगे, तो मंगल क्या है? मंगल है आपका शौर्य, आपके पराक्रम, आपकी ऊर्जा, अनुशासन, जीवन में चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता। मंगल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, मेडिकल और सर्जरी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन सब के कारक होते हैं। मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स को भी शो करते हैं, और मंगल फायर रिलेटेड एरियाज को भी शो करते हैं। यहाँ मंगल की सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी। लाभ के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ से और भाग्य के बल से धन अर्जित करेंगे, मल्टी सोर्स इनकम होगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। और मंगल की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके विदेश जाने के योग भी बनेंगे। खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको विदेश जाने का योग बनेगा। और इन सब के पीछे आपका पराक्रम, पुरुषार्थ तो होगा ही होगा, भाग्य भी आपके साथ होगा। क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और बुध इस समय एक्टिवेट रहेंगे 27 फरवरी तक। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब भी अच्छा समय आए तो उसका लाभ ले लेना चाहिए। होता क्या है कि हम जीवन में परिश्रम करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि हमें ये नहीं जानकारी होती कि कौन सा ग्रह किस समय एक्टिवेट है। जब ये जानकारी हो जाए कि कौन सा ग्रह किस समय एक्टिवेटेड है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम प्लानिंग करके और परिश्रम करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, धन की तलाश में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो मंगल और बुध का ये जो त्रिकोण का संबंध है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, इन सब क्षेत्रों में, या फायर रिलेटेड एरियाज़ में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी मंगल पूरी तरह से मदद करेंगे। चूँकि मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि संतान का और शिक्षा का भाव होता है। मंगल यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी
और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम में गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण पर हैं, सूर्य से भी त्रिकोण पर हैं। जब मंगल एक्टिवेट होंगे, मंगल भूमि के कारक होते हैं, धन की प्राप्ति होगी और आप भूमि खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं। इन सब दृष्टि से मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतनी होगी गर्भवती माताओं को, चूँकि पंचम भाव संतान का होता है और यहाँ पर मंगल का गोचर, चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें। दूसरी बात, पंचम में गोचर करते हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं और दुर्घटनाओं का होता है। मंगल एक्सीडेंट, सर्जरी और ब्लड के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा 27 फरवरी तक। तो इसके लिए आप मंगल का उपाय कर लें। अब आइए सूर्य और बुध की बात करें। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है डबल बुधादित्य योग। तो आपकी कुंडली में बुधादित्य योग 2 बार बनेगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जब कुंडली में बनता है तो ये शासन प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर के क्षेत्र में, IAS, IPS, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलने का प्रबल कारक होता है सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग। अब 7 फरवरी को बुध यहाँ पर आ चुके हैं, सूर्य 13 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे, तो 7 फरवरी से और 13 फरवरी तक बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके अलावा सूर्य 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और बुध यहाँ पर 27 फरवरी को आएंगे और 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। तो 27 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च एक बार फिर से बुधादित्य राजयोग बनेगा। और ये 2 समय टाइम पीरियड आपके ऐसे हैं, 7 फरवरी से 13 फरवरी और 27 फरवरी से 15 मार्च। बुधादित्य राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा, आपके लग्न भाव में बनेगा और आपके धन भाव में बनेगा। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं और सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। तो ये समय छात्रों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन है, सूर्य पावर और अथॉरिटी है, सूर्य आपका मान सम्मान है, सूर्य आपका सोशल स्टेटस है, सूर्य पिता के कारक हैं, गुरु के कारक हैं, सूर्य है आत्मा, बल, तेज, प्रकाश। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, सरकारी नौकरी के ओर आपके कदम बढ़ें, इसके लिए आप सूर्य का उपाय जरूर करें। प्रातःकाल सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर एक तांबे के जल में अक्षत, लाल पुष्प, तांबे के लोटे में आप स्वच्छ जल भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, उसमें अक्षत, रोली, चंदन, लाल पुष्प, ये डाल करके सूर्य देव को 3 बार अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। देखिए सूर्य का बल आपको मिलेगा, सफलता मिलेगी। और बुध तो है ही, आपको बैंकिंग सेक्टर में ले जाएंगे, फाइनेंस सेक्टर में ले जाएंगे, आपको IT सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। और जैसा मैंने बताया कि मंगल विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और विदेश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकती है। अब आप इस विलक्षण ग्रह गोचर का अद्भुत, अकल्पनीय
ग्रह गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें तो मंगल का और बुध का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं मंगल और बुध के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें,
अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।